दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक जूल हीटिंग को समझाएंगे। इसके पहले मैंने दोस्तों 3 या 4 वीडियोस अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आप सभी लोगों को इस चैप्टर के पिछले टॉपिक क्लियर कर दिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी लोग इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को इस चैप्टर के बहुत ही शॉर्ट टॉपिक जूल हीटिंग को समझाएंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं और जान लेते हैं जूल हीटिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हीटिंग इफेक्ट आखिर आता कैसे है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोग को इसका एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप सभी लोग के घर में दोस्तों जो आयरन होगा, जिससे आप लोग अपने कपड़े को प्रेस करते हैं, जैसे आप लोग उस आयरन को इलेक्ट्रिक प्लग में स्विच करते हैं, उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का जो आयरन है वो गर्म हो जाता है, जिससे आप लोग अपने कपड़े को प्रेस कर पाते हैं। तो आखिर वो होता कैसे है, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो आपका आयरन गर्म हुआ उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो भी उसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद मैं आप सभी लोग को और इसको डीपली में समझाता हूँ। If an electric circuit is purely resistive, the source of energy continuously get dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of electric current. Current is passed through a conductor. Some electrical energy is converted into हीट एनर्जी। दोस्तों इसकी बहुत ही शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि जो भी आप लोग का करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब आप लोग का वो कंडक्टर के अंदर पास हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ आपका इलेक्ट्रिक करंट। और दोस्तों आगे, दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जूल हीटिंग। इसी को हम लोग कहते हैं जूल हीटिंग। जैसे कि मैंने आप सभी लोग को सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया था दोस्तों आयरन का, जो कि आप सभी लोग के घर में होता है। जैसे आप सभी लोग उसको अगर अपने स्विच में प्लग करते हैं, वैसे आप सभी लोग को पता है कि आपका आयरन जब वो गर्म हो जाता है, वो कैसे हो पाता है दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी सोचा है? वो इसी के मारे हो पाता है क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, उसके अंदर कोई आग नहीं लगा रहा है दोस्तों, तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर, मतलब वो गर्म कर देती है उस सरफेस को। तभी आप सभी लोग देखे होंगे कि आयरन से आप सभी लोग के कपड़े जब वो अच्छे से प्रेस हो पाते हैं। तो ये आप सभी लोगों का डेफिनेशन थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब नीचे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अब दोस्तों यहाँ पे जानेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग को। दोस्तों जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या है और ये पावर क्या होता है, पावर को हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, लेकिन आप सभी लोग यहाँ पे इसको रफली इसको सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग समझ लीजिए कि ये इसका एक तरह से आप लोग का ये फॉर्मूला है। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से पावर होगा आप सभी लोग का इज इक्वल टू में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। तो ये आप सभी लोग का एक पहला जो है मतलब जो है फॉर्मूला आ गया, ठीक है। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। अब आप सभी लोग को सेकंड जो कहता है हीट इज इक्वल टू, अब आपका हीट जो है वो इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट और इनटू में टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप सभी लोग किसी भी तरीके से समझने की कोशिश मत कीजिए। आप सभी लोग बस इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोच लीजिए, फॉर्मूला आप लोगों को बस ड्राइव करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, फॉर्मूला समझ लीजिए। पेपर में आप सभी लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों को समझाना था वो मेन चीज़ थी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आके क्या होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके घर में, बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल मिल जाएंगे। गीजर हो गया, आप लोग का रॉड हो गई जिससे आप लोग पानी गर्माते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी देखा, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि पावर इज इक्वल टू में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये हो गया पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। अगर अब हम यहाँ पे दोस्तों दोनों को मिला दें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट दिख रहा है, हीट का फॉर्मूला जो दिख रहा है, हीट का फॉर्मूला दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। तो हम दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट की जगह पावर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट इज इक्वल टू पावर है ना। हम चाहे पावर लिखें चाहे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट लिखे, तो हीट का एक और फॉर्मूला बन सकता है, और लगा दीजिए आप यहाँ पे कि हीट इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट लिखो, चाहे आप लोग पावर इनटू में टाइम लिख दो। तो एक फॉर्मूला आप लोग का हीट का ये हो गया, और दूसरा फॉर्मूला आप लोग का ये भी हो सकता है कि हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट इनटू में टाइम, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट को हम पावर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब हमने दोनों फॉर्मूले को मिलाया तो हमारा बन गया हीट इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। अब यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस का भी आप लोगों ने फॉर्मूला जाना होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस इनटू में करंट। ये चीज़ आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, नहीं जानी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप सब लोग देखिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में रेजिस्टेंस इनटू में करंट होता है जो आपका,
वो अगर हम हीट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह फिट कर दें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला जाना सबसे पहले कि हीट इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सबसे मेन फॉर्मूला जो है वो हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट इनटू में टाइम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी अगर हम यहाँ पे खोल के लिख दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम खोल के लिखेंगे तो हीट इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनटू में करंट आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये करंट का आई होता है, आई को हम करंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग का आ गया, और इनटू में आई और इनटू में टी टाइम हो गया। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ दोस्तों। मैं बहुत इजी है दोस्तों टॉपिक, ये हीट हो गया, ठीक है। अब आप सभी लोग यहाँ पे देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट और या इनटू में टाइम था आप लोग का सबसे पहला, ठीक है। अब ये था छोटा सा हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, मेन फॉर्मूला हीट का, जो मेन फॉर्मूला सबसे ऊपर हमने जाना था। अब हम यहाँ पे दोस्तों हीट को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को खोल दें, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला को लिख दें यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था आप लोग का, रेजिस्टेंस इनटू में करंट, ठीक है, करंट। अब इनटू में करंट एक और जो इसके पहले भी करंट था इसके पास, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे दो करंट इनटू में टाइम। तो हम जब पोटेंशियल डिफरेंस को खोल देंगे तो रेजिस्टेंस इनटू में करंट और आ जाएगा। तो यही चीज़ बताई गई है। और अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट को करेंगे तो पावर इनटू में टाइम भी हो जाएगा। तो यही चीज़ आप लोग को बताई गई है कि हीट इज इक्वल टू आई इंटू में आर इंटू में आई इंटू में टी। तो हम आई का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे दो करंट है ना, तो ये हीट इज इक्वल टू हो नहीं जाएगा दोस्तों करंट, एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, तो करंट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि करंट दो बार है। तो करंट का स्क्वायर, करंट इंटू में करंट, करंट का स्क्वायर, और इंटू में रेजिस्टेंस इंटू में टाइम। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस इंटू में टाइम। तो ये हीट का एक और फॉर्मूला आप लोग को मिल गया, जो कि मिला आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये इतने सारे फॉर्मूला आप लोगों ने देखे, इसको रिवाइंड करके फिर से एक बार समझ लेना। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने इतने सारे फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों हर जो आपको हीट के इतने सारे फॉर्मूले मिले और आपको जो पावर के इतने सारे फॉर्मूले मिले, वो सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। क्योंकि किसी कंडीशन में आप लोग को रेजिस्टेंस दिया जा सकता है, जो कि आप लोग इस फॉर्मूले में नहीं लगा सकते। आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस को तोड़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस लगाने के लिए। और अगर आप लोग को किसी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दे दिया जाता है, तो आप लोग रेजिस्टेंस में करंट क्यों खोलोगे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है ना अलग अलग, ये आप लोग के अलग अलग काम आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से काम आएंगे। जब आप लोग क्वेश्चन को करेंगे ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आप लोग को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराता हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ईजी से क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए करा रहा हूँ। पेपर के समय में जो हार्ड क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन को करना जरूर, वो क्वेश्चन जरूर करना आप लोग। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ठीक है भाई। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो है 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकंड इन 4 ओम, 4 है, ठीक है, 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट फॉलोइंग। मतलब इसमें बताया गया दोस्तों कि 100 जूल ऑफ हीट, मतलब हीट की वैल्यू आप लोग को दी गई है 100 जूल। अब आपको यहाँ पे जो है एक सेकंड के अंदर, मतलब एक सेकंड, ईच सेकंड का मतलब होता है यहाँ पे कोई नहीं, ईच का मतलब क्या होता है एक, ईच का मतलब होता है एक, ईच का मतलब होता है एक, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आपको एक सेकंड दिया गया, 1 सेकंड इन 4 ओम रजिस्टर। तो आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर दिया गया कितना, 4 ओम। अब आपसे पूछा गया फाइंड द करंट फॉलोइंग। अब आप लोग इसको करंट का मतलब जो आपको इसका करंट निकालना है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे आपको रजिस्टेंस दिया गया, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर दिया गया है। तो रजिस्टर आप लोग को दे दिया गया। अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता तो आप लोग क्या यहाँ पे रजिस्टर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं। तो आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले दिए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर दिया गया, तो हम रजिस्टर वाला फॉर्मूला कौन सा आप लोगों को बताया होगा, नीचे वाला, ये वाला रजिस्टर वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर ये रजिस्टर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, हीट इज इक्वल टू 100 जूल, टाइम हो गया 1 सेकंड। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग को जितनी भी वैल्यूज दी जाती है, जैसे कि अगर आपको मिनट में दिया गया तो सबसे पहले आप लोग को उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। सबसे स्मॉल यूनिट आप लोग की लिखी जाती है। तो हीट हो गया 100 जूल, टाइम हो गया 1 सेकंड, और आपका रजिस्टर हो गया 4 ओम। तो आई हो गया आप लोगों का करंट निकालना, आप लोगों को करंट आपको निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हीट इज इक्वल टू आई का स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू में टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो चलता है और इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना था, करंट, ठीक है, आई निकालना आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्या करा कि आई को आई की जगह ही रहने दिया, आप लोगों ने आई को आई की जगह ही रहने दिया, और आर इंटू में टी था, जो रजिस्टेंस इंटू में टाइम था, उसको एच के नीचे डाल दिया। मतलब कि आर इंटू में टाइम इसके नीचे आ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चले जाता है। तो आर इंटू में टाइम जब इसका एच के नीचे लगा तो कैसे हो गया, एच अपॉन में आर इंटू में टी, और इसकल टू में आई का स्क्वायर, आई का मतलब करंट का स्क्वायर। तो करंट का स्क्वायर रहेगा, एच की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 100
100 जूल, तो यहाँ पे 100 लिखा आप लोगों ने। और रेजिस्टेंस आप लोगों को कितना दिया गया दोस्तों, 4 ओम, 4 ओम। और टाइम कितना दिया गया आप लोग को, 1 सेकंड। तो यहाँ पे 4 इंटू में 1 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 4 इंटू में 1 लिख दो आप चाहे, और 4 लिख दो। एक ही बात अभी आपकी चल रही है, क्योंकि अगर आपको जितना सेकंड देगा उतने सेकंड के हिसाब से आप लोग को चलेगा। अब जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप लोग का आई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। 25 कैसा आ गया, क्योंकि 4 को जब आप लोग 100 से डिवाइड करोगे तो 25 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग का आ गया, ठीक है। 4 अब यहाँ पे आपको जो आई का स्क्वायर है इक्वल टू 25, तो आई इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा अंडर रूट में 25, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि स्क्वायर हटता है तो आगे अंडर रूट लग जाता है। तो आई इक्वल टू आप लोग का क्या आ गया, 5, ठीक है। तो करंट के क्या वो होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे 5 एम्पियर आप लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये आप लोग का था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो फॉर्मूले मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाए दोस्तों, ये फॉर्मूले आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ याद कर लेने हैं और समझना है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग जगह काम आएंगे। ये नहीं है कि आप लोग को हर जगह एक ही फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए आप लोग को एक फॉर्मूला नहीं दिया गया है, बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए। कहीं आप लोग को पावर दी जा सकती है, वैल्यू में पावर दे दी जाएगी। आप लोग को पावर दे दिएगा, आप लोग क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस करंट वाला फॉर्मूला आप लोग को काम नहीं आएगा उस समय काम आएगा आपको हीट का फॉर्मूला जो है वो पावर इंटू में टाइम वाला। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया तो आप लोग को ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया गया तो आप लोग को ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के फॉर्मूला है, इन तीनों को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। और इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में दोस्तों का शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है शेयर करने से आगे बढ़ती वीडियो। और इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता की।